वन मोर इजी क्वेश्चन फ्रॉम यूपीएससी 26 प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, लेट्स चेक दिस आउट। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर कोई ट्रेन किसी आदमी को सेम डायरेक्शन में क्रॉस कर रही है तो 15 सेकंड का समय ले रही है, और वही ट्रेन अगर उस आदमी को ऑपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करेगी तो कितना सेकंड का समय लेगी। हम जानते हैं कि अगर कोई भी ट्रेन किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को क्रॉस करती है जिसके पास लेंथ ना हो, जैसे आदमी, खंभा, इनके पास लेंथ नहीं, हम लोग खड़े रहते हैं, हाइट है हमारे पास। तो अगर ट्रेन किसी भी ऐसे ऑब्जेक्ट को क्रॉस करती है जिसके पास लेंथ ना हो, तो हमेशा जो ट्रेन के द्वारा चली गई दूरी है वो हमेशा उसकी लेंथ के बराबर होती है। तो इसी कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हैं, आइए। तो डिस्टेंस कवर्ड बाई ट्रेन इज इक्वल टू ट्रेन लेंथ, ये ट्रेन लेंथ है, और डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। और सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो दोनों ऑब्जेक्ट चल रहे हैं, आदमी भी चल रहा है, ट्रेन भी चल रही है। तो मैंने हमेशा आपको समझाने की कोशिश की है कि अगर एक ही टाइम पर दो मूवेबल ऑब्जेक्ट जर्नी कर रहे हैं, दो मूवेबल ऑब्जेक्ट चल रहे हैं, तो हमेशा रिलेटिव स्पीड लगेगी ही लगेगी। सेम डायरेक्शन में तो माइनस हो जाएगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में तो प्लस हो जाएगी। तो यहाँ पर फर्स्ट केस है ये। तो फर्स्ट केस में एक सेम डायरेक्शन है तो रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाएगी, इंटू टाइम कितना है 15। याद रखिएगा ये किलोमीटर पर आवर में है और ये सेकंड में है। अलग अलग फैमिली के, तो एक फैमिली के हैं, तो इसमें मैं क्या करूंगा, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो किलोमीटर पर आवर किसमें बदल जाएंगे, मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड सेकंड एक ही फैमिली के हैं, तो अब आप यूनिट लिखें ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये सेम डायरेक्शन का केस हो गया। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में यही रेलगाड़ी फिर से आदमी को पार करेगी तो डिस्टेंस क्या होगा, ट्रेन लेंथ के बराबर, और डिस्टेंस बराबर अगेन स्पीड इंटू टाइम। और ट्रेन की अब स्पीड क्या होगी, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में एक साथ चल रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी 100+4 किलोमीटर पर आवर। 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया मीटर पर सेकंड, इंटू आपसे टाइम पूछा गया है। तो यही ट्रेन लेंथ है, यही ट्रेन लेंथ है, दोनों बराबर होंगे। दोनों बराबर होंगे तो इक्वेट करके कैंसिल आउट कर दीजिए। 5/18 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा t इंटू 100+4 104 इज इक्वल टू 15 इंटू 96। तो यहां से कैंसिल आउट कर दीजिए, 12 से कैंसिल आउट करूंगा, 12 8 जा 96, 13 8 जा 104। तो t की वैल्यू कितनी आ गई, 15 इंटू 12 इज वॉट 180/13। 13 1 जा 13, 5 0 50, 13 3 जा 39, 11 11 and 0 110, 13 8 जा और 5, ये आ गया 13.85 मींस सी ऑप्शन। तो बेसिक्स अगर आप करते हैं तब ये क्वेश्चन बहुत टफ नहीं था, इजीली 10 to 15 सेकंड कैन बी सॉल्व। अगर आपको ये पता है, एक और मेथड नंबर 2, अगर आपको ये पता है कि डिस्टेंस सेम है, दोनों में ट्रेन लेंथ डिस्टेंस के बराबर है, डिस्टेंस दोनों में सेम है, तो हम ये बात जानते हैं कि जब डिस्टेंस सेम होती है तो जो स्पीड का रेशियो है, अगर स्पीड का रेशियो a रेशियो b है तो टाइम का रेशियो क्या हो जाता है, b रेशियो a, ये हम जानते हैं। तो आप मुझे बताइए स्पीड का रेशियो क्या है, सेम डायरेक्शन में जा रही है तो रिलेटिव स्पीड लगी थी 100-4, तो पहले स्पीड 96 थी, बाद में 100+4 कितना हो गया 104। तो 8 12 8 जा 13 8 जा, इसका मतलब जो स्पीड का रेशियो है, वो क्या है, स्पीड का रेशियो 12:13 का, तो टाइम का रेशियो क्या होगा 13:12। इसका मतलब पहले 13 यूनिट टाइम ले रही थी तो अब 12 यूनिट टाइम लेगी, और पहले ले कितना रहा था सेम डायरेक्शन में 15 सेकंड्स का। तो 13 इज इक्वल टू 15 सेकंड के बराबर, तो 1 इज इक्वल टू 15/13, तो 12 इज इक्वल टू व्हाट इनटू 12। तो इसे सॉल्व करेंगे आप तो अगेन 180/13 इज इक्वल टू 13.85 सेकंड, व्हिच इज सी ऑप्शन। तो आप मुझे बताइएगा कि एग्जाम में अगर आपने इसे अटेम्प्ट किया है तो किस मेथड से आपने किया था। इस तरह की वीडियो, इस तरह के शॉर्ट्स के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और स्टे ट्यून्ड विद मी।